नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 3 बज रहे हैं। सुजाता भी मेरे साथ इस बुलेटिन में मौजूद है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। तेज प्रताप का अपमान किया है, वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो शहीद हुए वो किसके कारण हुए। पहले कहां कोई शहीद होता था। तेज प्रताप को लेकर के जो तेज प्रताप है, अब ये बयान निकल करके सामने आ रहा है। तेज प्रताप को रविशंकर प्रसाद का जवाब है, सेना पर राजनीति ना करे लालू परिवार। ये देखिए, जो जिस तरह की बातें हो रही हैं, इंडी गठबंधन में अभी तक कांग्रेस तो शहादत का अपमान कर ही रही थी, लेकिन उसमें अब आरजेडी भी शामिल हो चुकी है। सेना पर राजनीति ना करे लालू परिवार, ये जवाब दिया गया रविशंकर प्रसाद की ओर से भी तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से शहादत का अपमान किया। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी की वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। तेज प्रताप यादव, पहले तेजस्वी यादव ने सेना के बारे में कहा कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, सनातन खतरे में नहीं है। जब भारत के राष्ट्रपति, सेना के सभी चीफ, सब लोग सनातनी हैं तो सनातन कैसे खतरे में है। अब तेज प्रताप यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि आर्मी जवान जो मारे गए पुंछ में अभी, उसमें मोदी जी के कारण हुआ है, क्योंकि वो लोग हिंदू मुस्लिम करता है केवल। लालू प्रसाद से मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को, बेटों को रोकें। कम से कम देश की सुरक्षा के बारे में जिन जवानों ने शहादत की है, आज आतंकवादी हमला करते हैं तो नेक्स्ट डे मारे जाते हैं। यही होगा जिसने एयरफोर्स के लोगों पर हमला किया। तो कई बिहार के भी तो बच्चे मरे हैं ना, कार्रवाई हुई ना, अब बाकी आतंकवादी शांत है ना। तो क्या आपके बेटे बोलते रहेंगे, आप खामोश रहेंगे? तो इंडिया गठबंधन फिर एक बार घिर गया है सेना की शहादत पर सवाल उठाकर। और अब सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि INDIA गठबंधन दरअसल पाक के लिए कवर फायरिंग का काम कर रहा है और उनकी तरफ से परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इंडी गठबंधन पर फिर एक बार जोरदार हमला सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से। पाक के पक्ष में बयान दे रहे हैं इंडी नेता, ये लोग पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। इनके एक एक बयान में पाक की गूंज है, पाक के परमाणु बम की धमकी देते हैं ये लोग। कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। और छाप ही नहीं है, उनकी एक एक आवाज में पाकिस्तान की गूंज नजर आ रही है। वो उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। मतलब मैं अगर ये बात कहूं कि ऐसा लगता है कि सरहद के उस पार वो उधर बैठे हुए हैं पाकिस्तान के लोग, और इधर बैठे हैं इंडी गठबंधन के नेता, और दोनों एक दूसरे से ये कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो मोदी लहर में कैसे मिले किनारा। क्या विपक्ष लोकसभा चुनाव के बीच हताश हो चुका है? क्या कांग्रेस और आरजेडी जैसे राजनीतिक दल के लिए देश की सुरक्षा से ज्यादा चुनावी स्टंट जरूरी है? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि जो बयान पंजाब के कांग्रेस के प्रत्याशी और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सेना पर दिया है, उससे लेकर बीजेपी अब यही आरोप लगा रही है कि क्या ये पूरा मामला क्या कुछ है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। उस जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। चमकौर से चमके चरणजीत सिंह चन्नी भारतीय सेना पर दिए गए अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर हुए आतंकी हमले को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता दिया है, जिसके बाद से ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है,
इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। पंजाब में 32% दलितों के पोस्टर बॉय करार दिए गए पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को। यूं तो पंजाब की जनता पिछले विधानसभा चुनाव में ही नकार चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने चन्नी पर इस लोकसभा चुनाव में जालंधर के एससी आरक्षित सीट पर दाव लगा दिया है। लेकिन जीत का स्वाद चखने के लिए बेताब चन्नी सुर्खियों में आने के लिए सेना की शहादत पर सवाल उठा देंगे, शायद इसका अंदाजा किसी को भी नहीं रहा होगा। लिहाजा चन्नी ने जैसे ही पुंछ आतंकी हमले को लेकर बीजेपी को घेरा, बीजेपी नेता बिफर गए और दो तरफा घिर गए चन्नी। सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों के शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। वैसे तो पंजाब की सियासत में चरणजीत सिंह चन्नी का चैप्टर पिछले विधानसभा चुनाव में खुद जनता ने क्लोज कर दिया था, लेकिन जिस तरह से सेना पर बयान देकर चन्नी ने सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है, उसे लेकर चन्नी सिर्फ बीजेपी नेताओं के ही निशाने पर नहीं है। देश में चहुं और चन्नी के इस बयान की निंदा हो रही है। लेकिन सेना की शहादत पर सवाल उठाने वाले अकेले चन्नी नहीं है। बिहार आरजेडी के नेता भी सेना का मनोबल तोड़ने में पीछे नहीं है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने भी बीजेपी को घेरते हुए पुलवामा आतंकी हमले पर सवालों की बौछार कर दी है। पुलवामा की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? और ये घटना नहीं थी, दुर्घटना। आज तक इतने वर्षों में क्यों नहीं आई पुलवामा की रिपोर्ट? उतने जवान हमारे शहीद हुए, हर शहादत एक कहानी छोड़ के जाती है। आपने उसको एड्रेस ही नहीं किया। पहले कांग्रेस के चन्नी और अब आरजेडी के नेता मनोज झा का ये बयान बेशक चुनावी माहौल के बीच सियासी मकसद साधने को लेकर है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने भी इस जुर्रत के लिए कांग्रेस को जमकर कोसा है। पुंछ में एक जवान की कल शहादत हुई। पाकिस्तान हमेशा से इस प्रकार के प्रयास करता है, लेकिन कि ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के स्टंट कराती है, सरकार इस प्रकार के स्टंट कराती है, ये उन सैनिकों का अपमान है जो सीमा में विपरीत स्थितियों में लड़ते हैं। कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों की समर्थक रही है। बहरहाल सेना की शहादत पर सवाल उठाकर विपक्ष ने एक बार फिर जता दिया है कि वो इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के लिए तमाम पैतरे आजमाएंगे। फिर चाहे लपेटे में भारतीय सेना के शूरवीर ही क्यों ना आ जाएं, ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता की ये लड़ाई कहीं आगे चलकर देश प्रेमी वर्सेस देश विरोधी ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।